नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं परमजीत हिंदी अध्यापक आपका इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने यथास्थान सहपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। इसके कारण समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ है। छात्र वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारी नियमित कक्षाएं जो हैं वह बाधित हो गई हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए गुरुकुल प्रबंधन समिति ने आपके लिए वीडियो क्लासेस की व्यवस्था की है और इसी व्यवस्था के अनुरूप आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं का जो दूसरा पाठ है अद्भुत प्रतिभा वह पढ़ाऊँगा। नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसमें विशेष गुण हैं, अद्भुत हैं। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कहानी पढ़ना यह थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, लेकिन कहानी सुनना बच्चों के लिए बहुत आनंद का विषय है। जितने चाव से, शौक़ से, आनंद से वह कहानी सुनते हैं, वह उसी चाव से, उसी शौक़ से, उसी आनंद से कहानी पढ़ते नहीं हैं। इसलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसी कहानी जिसके मुख्य पात्र को सुनने के बाद आप अपने अंदर उस पात्र को ढूंढेंगे और उसके आसपास की हो रही घटनाओं को आप अपनी दिनचर्या में भी घटित होता देखेंगे। हम अपने गुणों को उजागर करके बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारा नाम बहुत लंबे समय तक प्रसिद्ध रहे। जैसा कि आप भारत की महान विभूतियों के बारे में जानते हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को जानकर इस देश के लिए बहुत कुछ करके स्वर्ग को सिधार गए। अब हम यदि बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर भारत की प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी पहुंचाई है, वह खिलाड़ी, वह लेखक जिनके नाम हर बच्चा जानता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। अद्भुत प्रतिभा एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो 11 वर्ष की है और 5वीं कक्षा में पढ़ती है, जैसे आप हैं। उसका नाम रोशनी है। उसे पढ़ाई के अलावा चित्रकारी में बहुत रुचि है। वह चित्रकारी को बहुत लगाव से करती है। वह जब 3 वर्ष की थी तब ही पेपर पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर वह चित्र बनाया करती थी। आज वह 11 वर्ष की है और 5वीं कक्षा में है, तो उसकी प्रतिभा में भी सुधार हुआ है। उसने अपनी प्रतिभा को और अच्छे से संवारा है और इसमें विशेष योगदान रहा है उसकी माता रीना का। रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत है। रोशनी के पिता विदेश में कार्य करते हैं और वर्ष में एक बार छुट्टी लेकर घर आते हैं। रीना को अक्सर अपने सहकर्मियों से, रिश्तेदारों से यह बात सुनने को मिलती है कि पिता का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। पिता के घर पर ना होने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। पिता का साया बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ जहाँ रीना ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाती, वहीं दूसरी तरफ वह दुगने उत्साह के साथ अपनी बेटी के इस गुण को संवारने में लग जाती।
रीना ने रोशनी को भिन्न भिन्न प्रकार की तुलिकाएं अर्थात पेंट ब्रश ला कर दिए, शीट जिस पर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनती है, चित्र बनाए जाते हैं। रीना को भी लिखने का शौक़ था। वह बाल कहानियाँ लिखा करती थी और उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। वह अक्सर बाल कहानियाँ समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, मासिक पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका में छपती रहती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि रोशनी उन पत्रिकाओं को पढ़ती, समाचार पत्रों को पढ़ती और अपनी माता का नाम कहानी के अंत में पढ़कर वह बहुत खुश होती। कभी कभी चित्र भी देखती तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। वह अक्सर अपनी माता से एक बात कहा करती थी कि एक दिन मेरा भी फ़ोटो अखबार में आएगा। और यह सुनकर रीना बहुत खुश होती और अपनी बेटी को गले से लगा लेती। अब रोशनी 5वीं कक्षा में थी तो समाचार पत्रों को पढ़कर वह जानकारी हासिल करती। वह एक दिन समाचार पत्र पढ़ रही थी कि उसे एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। यह एक चित्रकला प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग ने किया था। यह संस्था समय समय पर लोगों की ऐसी प्रतिभाओं को आगे लेकर आती थी, उन्हें एक मंच प्रदान करती थी जिससे छुपे हुए इन गुणों को वह सबके सामने लेकर आती और देश विदेश में उनका नाम प्रसिद्ध करती। रोशनी ने भी कुछ समय तक सोचा और एक शीट लेकर उस पर चित्र बनाने के लिए बैठ गई। इस प्रतियोगिता का विषय था प्रदूषण पर रोक। अब वह चित्र बनाकर अपनी माता को दिखाना चाहती थी। शाम को जैसे ही रीना अपने दफ्तर से घर आई तो रोशनी ने उसे अपने द्वारा बनाया गया चित्र दिखाया। रीना इस चित्र को देखकर दंग रह गई और वह इतनी खुश थी कि मेरी 11 वर्ष की बेटी ने इतना अच्छा चित्र बनाया है। उसने तुरंत वह चित्र कला एवं संस्कृति विभाग को भेज दिया, वह संस्था जहाँ पर ऐसी प्रतियोगिताएं अक्सर आयोजित की जाती थी। अब रीना और रोशनी दोनों ही इस प्रतियोगिता के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन रीना को संदेश आता है कि आपकी बेटी के चित्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और आपको इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए कला एवं संस्कृति संस्था के दफ्तर में आना है। रीना और रोशनी दोनों वहाँ पर पहुँचती हैं। मुख्य अतिथि रोशनी को 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र देते हैं। यह देखकर रीना बहुत खुश थी। अब और उन्हें साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आने वाले समय में जब भी चित्रकला से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी तब आपकी बेटी के चित्रों को यहाँ पर विशेष स्थान दिया जाएगा। यह शब्द रीना के लिए और उसकी बेटी के लिए दुगुने उत्साह का काम करते हैं। वह और अधिक मेहनत करती है और चित्रों को पूरी लगन से बनाती है, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। इतना सब देखकर जब रीना एक दिन सुबह समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसने देखा
कि एक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर एक छोटी सी लड़की मुख्य अतिथि से पुरस्कार प्राप्त कर रही है, और वह जब उसे ध्यान से देखती है, उसके बारे में पढ़ती है, तो उसे यकीन नहीं होता कि यह छोटी सी लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी रोशनी है। वह रोशनी को बुलाती है और उसे दिखाती है कि बेटा, आज देखो तुम सफल हो गई और आज तुम्हारा भी नाम और तुम्हारा चित्र समाचार पत्र में छपा है। यह देखकर रोशनी बहुत खुश होती है और वह अपनी माता के गले से लग जाती है। माँ वात्सल्य का एक बहुत बड़ा आदर्श है। जैसे ही रोशनी अपनी माता के गले से लगती है तो माता की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। वह कहती है कि यह सब इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने मेरा साथ दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपने इतना प्रोत्साहन दिया कि आज मेरा नाम समाचार पत्र में आया है। इसके बाद रोशनी कहती है कि मैं यह समाचार पत्र अपने स्कूल के अध्यापकों को और अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। तो रीना खुश होकर कहती है, हाँ बेटी ज़रूर। और साथ के साथ रोशनी यह भी कहती है कि उसकी सहेलियों के माता पिता उन्हें इस तरह के कार्य करने से, अपने शौक़ पूरा करने से रोकते हैं। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये शौक़ पूरे करके तुम क्या करोगी। और इस पर हंसते हुए रोशनी कहती है कि मैं अपने शौक़ पूरे करूँगी और अपनी माता का नाम रोशन करूँगी। इसके बाद पुनः वह अपनी माता के गले लग जाती है। बेटा, ये कहानी सुनकर आपको भी अपने अंदर की प्रतिभाओं को इसी तरह से समझना है, उन्हें पहचानना है, देखना है कि आपकी प्रतिभा आपके किस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर आज केवल भारत में नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध हैं। हम हिंदी साहित्य के एक महान लेखक प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं, उनका नाम विश्व जानता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी हिंदी साहित्य के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि बात करें जिन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और भारत में ही नहीं विदेश में भी अपने नाम से भारत का नाम रोशन किया है, एक जीवंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप सभी जानते हैं, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने गुण को समझा और संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में अपनी छवि बनाई। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनको याद करता है। उड़न परी पीटी उषा का नाम कौन नहीं जानता। उनके अंदर विशेष प्रतिभा थी कि वह बहुत अच्छी धाविका थी। उन्होंने गरीब परिवार से होते हुए भी अपने इस
गुण को समझकर, पहचान कर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को समझने का, उन्हें और अधिक उजागर करने का निश्चय किया होगा। और साथ साथ जैसा कि इसमें एक संदेश दिया गया है कि प्रदूषण को रोकना है ताकि हमारा भारत स्वच्छ रह सके, स्वस्थ रह सके। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में लिखित प्रश्न पहला है, रोशनी कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? उसे पढ़ाई के अलावा किस क्षेत्र में रुचि थी? रोशनी कक्षा 5वीं में पढ़ती थी और उसे चित्रकारी में रुचि थी। दूसरा प्रश्न है, रोशनी की माता कहाँ कार्य करती थी? रोशनी की माता एक सरकारी संस्थान में कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया और चित्र का विषय क्या रखा था? चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कला एवं संस्कृति संस्था ने रखा और चित्र का विषय था प्रदूषण पर रोक। चित्रकला प्रतियोगिता में रोशनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से उसे क्या पुरस्कार मिला? चित्रकला प्रतियोगिता में रोशनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से उसे 11,000 रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया गया। अंतिम प्रश्न है बेटा, कहानी के अंत में रोशनी ने अपनी माता के गले लगते हुए क्या कहा? कहानी के अंत में रोशनी ने अपनी माता के गले लगते हुए कहा कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया। मेरी सहेलियों के माता पिता उन्हें कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर जोर दो, इस तरह शौक़ पूरे करके क्या करोगी, लेकिन मैं तो अपनी माता का नाम रोशन करूँगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो कक्षा में हमने पाठ 2 के बारे में पढ़ा, इसके प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की। हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।